हरियाणा से चरखी दादरी के गांव रानीला का एक वीडियो पिछले 3 दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि स्वर्ण जाति के लोगों ने दलित परिवार को अर्थी ले जाने के लिए रास्ता नहीं दिया, जिस कारण दीवार के ऊपर से अर्थी को शमशान घाट ले जाना पड़ा। उधर दूसरे पक्ष ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि जैसा दिखाया और बताया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है। समाज के सभी वर्ग जो है यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं, लोगों में भाईचारा है। मामला अधिकारियों के संज्ञान में भी आ चुका है। मामले में रिपोर्ट ली जा रही है। अगर दलित समाज के आरोपों और वायरल वीडियो में सच्चाई है तो ये बेहद शर्मनाक है। रूढ़िवादी सोच की वजह से पहले भी कई बार हरियाणा प्रदेश को शर्मसार होना पड़ा। ये वो वीडियो है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें दलित समाज के कुछ लोग नजर आ रहे हैं जिनके कंधों पर अर्थी है और इस अर्थी को शमशान घाट ले जाया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं इस वीडियो में किस तरह से दीवार फांदकर इस अर्थी को ये लोग ले जा रहे हैं शमशान घाट तक। इसके बाद अंतिम संस्कार किया गया और विवाद का विषय यही है। विवाद इसी बात पर है कि स्वर्ण जाति के लोगों ने इन्हें शमशान घाट जाने के लिए रास्ता नहीं दिया। यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। ये पक्ष मांग कर रहा है कि इन्हें शमशान घाट जाने के लिए रास्ता दिया जाए। वहीं दूसरी तरफ के लोग कह रहे हैं कि शमशान घाट जाने के लिए और भी रास्ते हैं। 2-3 दिन पहले अनुसूचित जनजाति द्वारा एक वीडियो डाला गया था कि रास्ता बंद कर दिया गया शमशान भूमि का, ये है वो है। ये निराधार वीडियो था, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। सर्व समाज का एक रास्ता बनाने का प्रयास किया गया है ताकि शमशान भूमि पे सारा समाज एक ही रास्ते से जाए और एक ही सबके लिए कानून और ये बने। मैंने ये बता के वीडियो ना दिखा के उन्होंने फोटो दिखा कर ये दिखाया था कि भाई दीवार बनाई, उसके ऊपर से अर्थी लेके आने का कुछ ऐसा था फोटो। तो संबंधित जो वीडियो को मौके पे भेजा था तो वो शाम को जाके उसने रिपोर्ट दी है कि उसके रास्ते और भी हैं, लेकिन कुछ उनका आपस में दो वो गुट हैं, उनके आपस में कुछ मतभेद है। उसके लिए उसने अपना समय दिया दोनों पक्षों को मिलने के लिए। उन्होंने वीडियो साहब को तुरंत प्रभाव से यहाँ भेजे मौके पर। वीडियो साहब यहाँ आए, कुछ ईंटें भी दीवार की उखाड़ी गई, लेकिन फिर दूसरे समाज के लोग आने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसकी वजह से वो वापस चले गए। और इस वक्त इस मामले में शिकायतकर्ता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, ये बताइए कि ये विवाद आखिर क्या है और क्यों है? कोई विवाद नहीं, वो बस क्या नाम है, वो मंदिर के लिए रास्ता अलग से बनाया इन्होंने। हम मिस्टेक हो गई थी हमारे से कि ये मंदिर का रास्ता है, उन्होंने दीवार खा दिया, रास्ता दूसरा बना के दे दिया। एसडीएम साहब ने हमारा समझौता करा दिया, हमारे शमशान का अलग से रास्ता बन गया। हमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो आरोप लगाए गए थे कि स्वर्णों की तरफ से दबंगई दिखाई जा रही है, उनको आप लोगों को परेशान किया जा रहा है, उन आरोपों पर वो ऐसा हुआ था, लेकिन अब हमारा समझौता क्या मैडम, यानी अब आपके गांव में भाईचारे के साथ सब लोग रह पा रहे हैं? हाँ बिल्कुल भाईचारे से रह रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो वीडियो बनाकर डाला सोशल मीडिया पर, इसके पीछे मंशा क्या थी? इसके जो ये वीडियो बनाए डाला था ना, वो रास्ता पुराना, पहले 50 साल पुराना थी वो रास्ता शमशान तक जाने का। लेकिन वो मंदिर बना दिया था 20 सदी का, तो उसमें वो रास्ता उन्होंने उसको कवर कर लिया। हम कह रहे थे भाई रास्ता ये खोल समझौता हो यार कि वो काफी दूसरा रास्ता मिल गया हमें। लेकिन गांव के बाकी लोग कह रहे कि रास्ते तो पहले से थे, दूसरे रास्ते थे, अधिकारी भी ये बात मान रहे थे। हाँ दूसरे रास्ते भी थे, बाकी हमारे अलग से ही रास्ता मिल गया, तो समस्या एक कोई नहीं हमारी। चलिए शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। और इस वक्त एसडीएम अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल यादव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। धन्यवाद। अनिल यादव जी, रानीला गांव का ये क्या विवाद? हालांकि शिकायतकर्ता से हमारी कुछ देर पहले बातचीत हुई, वो कहते हैं कि अब कोई विवाद नहीं, लेकिन जिस तरह का ये मुद्दा था उससे हालात बेकाबू भी हो सकते थे। क्या इस मामले में आप अपनी तरफ से कोई कार्रवाई करेंगे या फिर यहीं पर मामला निपटा दिया गया है? जो विवाद का कारण था रास्ता, वो रास्ता उन्हें दे दिया गया। आपस में दो कम्युनिटीज के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप था, वो कम्युनिकेशन गैप कंप्लीट कर दिया। उनको दोनों के पक्षों की बातें सुन के उनका निपटारा कर दिया। जगह गुंजाइश थी वहां पे, दूसरा रास्ता भी दे दिया गया।
अब उस पूरे जो वो शमशान घाट है उसके 2 रास्ते हो गए और वो दोनों ही रास्ते दोनों सभी के लिए हैं। ऐसा किसी एक कम्युनिटी के लिए कोई एक पर्टिकुलर रास्ता नहीं है, 2 रास्ते दोनों कम्युनिटी सभी कम्युनिटीज के लिए। वहाँ 8-10 कम्युनिटीज के अलग अलग शमशान के शेड बने हुए हैं, तो सबके लिए वो जो इतना विवाद था वो निपट गया है। और विवाद तो निपट सकते हैं अदरवाइज भी, लेकिन उसमें क्या है कि जो सामाजिक परिवेश है हमारा वो बना रहे, वो टूटे ना। बिल्कुल। तो इसका ध्यान रखा गया और इन्होंने भी समझदारी का परिचय दिया दोनों पक्षों ने और मामला निपट गया। लेकिन क्या जिन लोगों ने ये वीडियो बना के सोशल मीडिया पर वायरल किया है उनसे बातचीत हुई आपकी? क्योंकि काफी संवेदनशील मुद्दा ये रहता है, खासतौर पर हरियाणा में ऐसे मामले पहले भी आए और कई जगहों पर तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया था। तो ऐसे में पहले ही मिल बैठकर अधिकारियों से बातचीत करें, मसले सुलझाए जा सकते थे, न कि वीडियो बनाकर उसको वायरल करें और गलत संदेश देने की कोशिश की जाए। अब हम प्रथा है, इसके विषय में मैं ज्यादा नहीं कह सकता आपको, लेकिन इतना है कि जो मेरे संज्ञान में कोई बात आई तो मैंने जाके जो कार्रवाई उचित थी, जो बनती थी, मैंने की। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल से जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए कि मामला सुलझा लिया गया है, दोनों पक्षों को बैठाया गया और इस मामले का समाधान निकाला गया। एक रास्ता पहले से था, एक रास्ता और दिया गया है और ये दोनों ही रास्ते गांव के सभी वर्गों के लिए, सभी जाति के लोगों के लिए होंगे। ऐसे में अब ये मामला यहीं पर खत्म हो गया। शिकायतकर्ता ने भी माना कि भाईचारा गांव में कायम है, किसी तरह की कोई शिकायत अब उनकी तरफ से इस मामले को लेकर नहीं है। गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आरोपी छात्र पर नाबालिग मानकर ही केस चलेगा। कोर्ट ने कहा कि हत्या की वारदात के वक्त आरोपी की उम्र 16.5 साल थी, इसी को आधार बनाकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है। दरअसल मामले में प्रिंस के पिता ने मांग की थी कि इस जघन्य अपराध के लिए आरोपी पर बालिग के तौर पर मुकदमा चलना चाहिए। आपको बता दें कि 8 सितंबर 2017 को दिल्ली से सटे हरियाणा के गुरुग्राम में एक निजी स्कूल में 7 साल के मासूम प्रिंस की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम में 2017 में एक नाबालिग छात्र की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अहम फैसला आया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जो गुरुग्राम में स्कूल में एक छात्र की हत्या हुई है उसमें आरोपी छात्र के उम्र को लेकर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड एक बार फिर से तय करे कि उसकी उम्र उस समय क्या थी। वरुण चंद्र ठाकुर हैं जो लंबे समय से इस केस को लड़ते रहे। सर, सुप्रीम कोर्ट का इस पूरा जो आदेश है वो कैसे माना जाए और क्या आप जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड दोबारा इस पूरे मामले को कंसीडर करेगा? जब ये घटना घटी थी उस समय में जो जेजेबी थी उसने असेसमेंट किया और जुवेनाइल को एक एडल्ट के तौर पे ट्रायल मुकदमा चलाने के लिए ऑर्डर पास किया, जिस ऑर्डर को सेशन कोर्ट ने भी अपहेल्ड किया था, कहा था कि जेजेबी का फैसला सही है। लेकिन 2018 में हाई कोर्ट ने दोबारा से उस मामले को ये कहते हुए वापस भेज दिया जेजेबी को कि आप इसकी असेसमेंट दोबारा से कीजिए और ये फिर से डिसाइड करें कि इसका मतलब फिर से देखें कि इस पे मुकदमा एडल्ट के तौर पे चलना चाहिए या जुवेनाइल के तौर पे। उस हाईकोर्ट के ऑर्डर को हमने 2018 में चैलेंज किया था, जिसपे कि सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करके और स्टे कर दिया था पूरे मामले पे। आज उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और हमारी जो याचिका थी उसको डिसमिस कर किया है और कहा है कि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर था उसके अनुसार अब जो आगे जेजेबी बोर्ड है और सेशन कोर्ट है वो इस मामले पे कार्रवाई करेंगी। सर, ये भी कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार और एनसीपीसीआर इस पूरे मामले में गाइडलाइन बनाए ताकि इस प्रकार की घटना जो भविष्य में हो तो उससे में उम्र को कहीं ना कहीं आंकने के लिए एक विशेषज्ञ टीम। जी, उन्होंने कहा है कि हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको डायरेक्शन दी है कि इस पे गाइडलाइन बनाए कि किस तरह से प्रिलिमिनरी असेसमेंट में होना चाहिए ताकि इस तरह की दुविधा वाली स्थिति फिर से ना आए। दोबारा अब आप लोग जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में अपना पक्ष रखेंगे और क्या दलीलें आगे बढ़ेंगी? जी, हमारी जस्टिस की लड़ाई तो जारी है और अब जब ये मामला जेजेबी में जाएगा तो हम वहाँ पे अपनी दलील रखेंगे और आगे फिर क्या होता है ये देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर से कहीं ना कहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से उनके पिता हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि न्याय के लिए वो लगातार लड़ते रहेंगे। अब जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में भी वो उन तथ्यों के साथ अपनी दलीलें मजबूती से रखेंगे। फैसला जो भी होगा वो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये लड़ाई जारी रहेगी। कैमरामैन प्रकाश के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।